क्यों कर जाइए बीत, पेड़ काली किन ना देखी। फरमाए श्री सुंदर साथ जी। पेड़ काली किन ना देखी। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरातीत धामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिरुल जमा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म के दाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने सबूत पे किया था कि जो कछु कहिए वचने, सो सब मीने गफलत, ना स्वरूप ना काहू वतन, तो क्यों कर जाइए तीत। और यही बात को लेकर हमने एक बात सौर किया था कि दुनिया जो मानती है जागृत अवस्था, फिर स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था, ये चार अवस्था की दुनिया बात करती है। और पांचवी अवस्था जो इसको कहते तुरीयातीत अवस्था, लेकिन तुरीयातीत अवस्था को किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हम सीधी सादी भाषा में समझे, हमारी अपनी तरफ से कहे तो जागृत बुद्ध के द्वारा समझे, तारतम्य ज्ञान के द्वारा समझे, तो दुनिया बात तो अवश्य करती है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। लेकिन दुनिया की जो ये पहचान है सुपन बुद्ध को लेकर है, जहारी तरीके से है। जैसे कहे तो जागृत अवस्था किसको कहते हैं दुनिया, कि दुनिया सुबह में उठती है, नींद में से जागृत होती है, अपना नहा धोकर दुनिया का तमाम काम करने निकलती है, तो कह तो जागृत अवस्था से सारा काम करती है, तो क्या कहती है जागृत अवस्था है। फिर स्वप्न अवस्था की बात करें तो नींद में स्वप्न की अवस्था जो महसूस होती है, जिसमें आधी जागृति आधी निंद्रा की बात होती है, तो वो स्वप्न अवस्था की हकीकत को ये समझते हैं। और सुषुप्त अवस्था की बात करें जिसमें न स्वप्न होता है न जागृति होती है, सिर्फ सोने की बात होती है, निंद्रा अवस्था की बात होती है, जिसमें जीव संपूर्ण आराम महसूस करता है। मतलब कि दुनिया की तरफ से संपूर्ण अलिप्त हो जाता है, जड़ कमरवत हो जाता है, कहें तो समझे। तो सुंदर साथी, ये सुषुप्त अवस्था की बात है। लेकिन तुरीय अवस्था की बात करें तो तुरीय अवस्था वो भी जो जो दुनिया जो आध्यात्मिक मार्ग पर जो चलने वाली जो दुनिया है, वो ध्यान अवस्था की जो बात करते हैं, जागृत होते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए दिल भीतर आत्मस्थ होकर परमात्मा की कुछ पहचान करने की जो कोशिश करते हैं धर्म के नाम को लेकर, ध्यान अवस्था समाधि अवस्था, वो उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। लेकिन सारी ये चारे जो बातें हैं दुनिया जो समझती है, पहचानती है, अमल करती है, तो सुपन बुद्ध को लेकर ये सुंदर साथ जी। अब शास्त्रों में तो तीन बात अवश्य बताइए कि क्षर ब्रह्मांड एक, मतलब हद का ब्रह्मांड, बेहद का ब्रह्मांड, और तीसरा बेहद से परे जो कहे अक्षर परम धाम की बात होती है। तो तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमें समझ में आता है कि अक्षर ब्रह्मांड की तमाम हकीकत जो कहे तो सुपन बुद्ध को लेकर है, स्वप्न अवस्था की बात है। लेकिन स्वप्न अवस्था किसी और का है, दुनिया की बात नहीं है सुंदर साथी, समझिए। ये तीनों बात हम समझेंगे, जीव की तरफ से भी समझेंगे, फिर अक्षर ब्रह्म की तरफ से समझेंगे, और हमारी ब्रह्मश्रुति की तरफ से कहे तो समझेंगे। तो तीनों के लिए ये जो कहे ना जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था, ये चारों बात तीनों के लिए अलग अलग हो जाती है। तो शव ब्रह्मांड की हकीकत तो सब में निद्रा अवस्था की बात कहे, जिसमें जिसमें जीव दुनिया के तमाम कार्य करता है, लेकिन परमात्मा परमात्मा की तरफ से कहे तो जागृति कुछ भी नहीं है उसको। इसलिए क्या कहते हैं, निद्रा अवस्था की बात कह सकते हैं। और अखंड युग्मा की बात करें तो जिसमें अर्ध जागृति अवस्था होती है, मतलब कहे तो अखंड युग्मा जो क्या है, अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है। अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण से जो कहे तो अक्षर अक्षरादि ध्वनि का चिंतन मनन चिंतन करते हैं। लेकिन अक्षर ब्रह्म क्या है, हम तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमें मालूम है कि अक्षर ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है। उनको सिर्फ सत्ता की पहचान है, इसका की कोई पहचान नहीं है। तो लेकिन परमात्मा की जो पहचान दुनिया के शास्त्रों में लिखी है, सच्चिदानंद की जो बात लिखी है,
तो सत मतलब सत्ता की बात है, आनंद ईश्वर की बात है, और चिदघन स्वरूप से परमात्मा की अपनी स्वयं की बात है। लेकिन अक्षरब्रह्म की बात करें, सत्ता के स्वरूप की बात है, तो सत्ता के स्वरूप अक्षरब्रह्म को सिर्फ सत्ता की पहचान है, ईश्वर की या फिर आनंद की जो बात कहे वो पहचान नहीं है। तो जो पहचान है आधी अधूरी है। तो अक्षरब्रह्म की जो जागृति क्या कहलाएगी? अर्ध जागृति कहलाएगी। मतलब स्वयं की पहचान सत्ता को लेकर है, ईश्वर की पहचान नहीं। इसी संदर्भ में हकीकत में अक्षरब्रह्म और अक्षरातीत में कोई भेद नहीं है। सुंदर सा जी, लीला करने वाले साक्षात नाम के धनी स्वयं खुद है, ये हम जानते हैं। क्योंकि सत्ता के स्वरूप से लीला करते हैं तो अपनी पहचान दुनिया के अंदर अक्षरादि धनी ने अक्षरब्रह्म करके बताई है। लेकिन है कौन? साक्षात नाम के धनी है, लेकिन सत्ता के स्वरूप को समझने की बात है, इसलिए ये बात कह रहे हैं। तो अक्षरब्रह्म को सिर्फ सत्ता की पहचान है, ईश्वर की पहचान है, इसलिए जो भी पहचान है आधी अधूरी है। इसी तरह हमारी ब्रह्मश्रुति की बात करें, हमारा ब्रह्मश्रुति का स्वरूप भी ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन हमें सत्ता की पहचान नहीं है, तो हमारी पहचान भी क्या कहलाएगी? आधी अधूरी कहलाएगी। समझिए। लेकिन संपूर्ण जागृत अवस्था की बात करें, तो जागृत कौन है? एकमात्र अक्षराधीन धनी है, जिसको सत्ता की भी पहचान है, ईश्वर की भी पहचान है, और अपने स्वरूप की पहचान है, चिंतन के स्वरूप की पहचान है। तो ये तीन अवस्था की जो बात करें, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था की बात करें, लेकिन धनी ने ये करामात ऐसी करी है फरामोशी के ब्रह्मांड के अंदर, अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा किया हुआ है, लेकिन ये फरामोशी का खेल दिखाते हुए अक्षरब्रह्म को भी फरामोशी के अधीन कर दिया है, हमारी परात्म को भी फरामोशी के अधीन कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि अक्षरब्रह्म की हकीकत की बात करें और हमारी परात्म की बात करें, तो सुषुप्त अवस्था को महसूस करते हैं। मतलब कि निंद्रा अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, मतलब अपने आप को अक्षर ब्रह्मांड के अंदर खड़े हैं ऐसा महसूस करते हैं। जागृत बुद्ध नहीं है, इसलिए जागृति नहीं है तब की बात है, सुंदर सारी सोचिए। लेकिन जब जागृत बुद्ध दिल में दाखिल हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि दृष्टि कहाँ पहुंच जाती है? अखंड योगमाया में पहुंच जाती है, जो अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है स्वयं का। जागृत बुद्ध को लेकर जो जागृत होते हैं उसकी बात है। तो स्वाभाविक है कि जागृत बुद्धि मिलती है, जीव को मिलती है, तो जीव की दृष्टि पहुंच जाती है, अखंड योगमाया में पहुंच जाती है। तो जीव के मार्ग से लीला देखने वाली परम श्रुति परात्म की जो बात करे, वो भी अपने आप को अखंड योगमाया में खड़ी महसूस करती है। मतलब कि अक्षरब्रह्म की जो पहचान होती है सत्ता के स्वरूप को लेकर, सत्ता की पहचान है, लेकिन अभी ईश्वर की पहचान नहीं है। तो जो भी पहचान है आधी अधूरी बात है। तो स्वाभाविक है उसको क्या कहलाएंगे? स्वप्न अवस्था की बात कहलाएगी। और तीसरी बात करें तो जागृत अवस्था की, तुरीय अवस्था की बात करें, जिसको समाधि अवस्था कहते हैं, और एक अवस्था है जागृत अवस्था की बात करें। जागृत अवस्था लेकिन हमने समझ लिया कि जागृत अवस्था है क्या? एकमात्र जागृत कौन है? साक्षात नाम के धनी जो जागृत अवस्था महसूस करते हैं उसको ही जागृत अवस्था कहते हैं, जो कभी किसी ने प्राप्त की नहीं है। वो पहचान कौन कराने वाले? साक्षात नाम के धनी पहचान कराने वाले, ये तारतम्य के जरिए, कुलजमाने के जरिए मई ब्रह्मश्रुति परात्म को पहचान करा रहे साक्षात अवस्था क्या है। लेकिन ये निजबोध के द्वारा समझ रही हमारी परात्म दिल भीतर जागृति महसूस कर रही है, साक्षात अवस्था जैसी दिल भीतर अवस्था प्राप्त की हुई है, जिसको तुर्यातीत से परे तुर्यातीत अवस्था कह सकते हैं। तुर्यातीत अवस्था का मतलब कि तुरीय अवस्था से परे की बात करें। मतलब जैसे तुरीय अवस्था क्या है कि जीव की तरफ से बात करें, तो जीव ने अखंड की हकीकत अपने प्राप्त कर ली जागृत के द्वारा। स्वाभाविक है कि अखंड युग्मा की हकीकत को पहचान लेता है। तो स्वाभाविक है कि दुनिया के अंदर खड़ा है फिर भी अखंड की महसूस करता है, तो मानो कि जीते जी उसने समाधि प्राप्त कर ली है। लोग उसको क्या कहते हैं? तुरीय अवस्था कह सकते हैं उसको। मतलब कि जीते जी खुली आंख से भले दुनिया का काम कर रहा है, लेकिन अपनी उपस्थिति तारतम्य ज्ञान के द्वारा कुलजम वाणी के जरिए अपनी उपस्थिति खंड में खड़ा महसूस कर रहा है। तो दुनिया जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं वही अवस्था जीते जी उसने प्राप्त कर ली होती है। मतलब कि अक्षरब्रह्म की हकीकत को पहचान लेता है। लेकिन तुरीयातीत अवस्था की बात करें तो बेहद से परे की हकीकत है, अखंड परमधाम की हकीकत है, साक्षात अवस्था की बात है, जो धनी का दिल भीतर की अनुभव की बात है। तो एकमात्र धनी जागृत है, धनी का दिल जागृत है। तो परमधाम की अवस्था जो है साक्षात अवस्था की बात है, उसको कहते हैं तुरीयातीत अवस्था। तो यही तुरीयातीत अवस्था मई परात्म निजभूत को लेकर दिल भीतर प्राप्त करती है। मतलब कि साक्षात जागृति जागृत तो हुई नहीं है, लेकिन निजबूत को लेकर जो धनी ने प्रदान की है, वो निजबूत को लेकर हमारी परात्म दिल भीतर तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करती है, जो शास्त्रों में
के द्वारा जीव जो पहचान कर रहा है सुपर बुद्ध को लेकर, जो कभी प्राप्त हुई नहीं है कभी, लेकिन वो अवस्था हमारी ब्रह्मश्री परात्म दिल भीतर प्राप्त करती है, तुर्यातीत अवस्था। मतलब कि परमधाम का अनुभव, साक्षात परमधाम का अनुभव दिल भीतर करती है। मतलब अपने आप को कहाँ खड़ी महसूस करती है, मैं तो मूल मिलनार में अक्षरातीत धनी के सन्मुख बैठी हूँ, और धनी के साथ नजर मिलाते हुए, धनी की नजर से नजर मिलाते हुए, और सारा खेल देख रही हो। क्या देख रही हो? काल माया का ब्रह्मांड का खेल देख रही हो। तुमने सर ये तुर्यातीत अवस्था की बात, लेकिन दिल भीतर जागृति हुई है, फिर भी साक्षात लीला करने की बात जो करे हमारी परात्म, वो कर सकती नहीं है। और उसी बात को कह कुरान के क्या लिख दिया है, हिजाब रब्बानी, मतलब निजबुत है फिर भी पर्दा बना हुआ है, उसको कहते हैं निजबुत का पर्दा। वो साक्षात धनी ही पर्दा हटाने वाले, दूसरा कोई सक्षम नहीं है। एकमात्र जो जागृत होता है वही पर्दा हटा सकता है। सुनने सही, तो ये हमारी परात्म की अवस्था ये है, दिल भीतर साक्षात अवस्था प्राप्त की हुई है, परम धाम को पहचान कर रही है, अपने आप की पहचान कर रही है, धनी के स्वरूप की पहचान कर रही है, अपने स्वरूप की पहचान कर रही है। मतलब कि सत्ता के स्वरूप की पहचान हो रही है, ईश्वर की स्वरूप की पहचान हो रही है, और चिदगत स्वरूप अक्षराधीत धनी की भी पहचान हो रही है। मतलब कि धनी का पूर्ण स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप की पहचान कर रही है। जो साक्षात अवस्था की जो बात करे, तो मतलब कि हमारी परात्मा ने साक्षात अवस्था प्राप्त की है, लेकिन दिल भीतर प्राप्त की हुई है। लेकिन अपने दिल भीतर से पर होने की जो बात करे, जो अनुभव जो करे, उससे पर होने की बात करे, साक्षात जागृत होने की बात करे, तो वो हो सकती नहीं है। वो करने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी करने वाले। लेकिन कब करेंगे? जो मूल मिलाप में बैठकर खेल देख रही तमाम परातम, दिल भीतर जो हवाई परातम जो अनुभव महसूस कर रही है, तुर्यातीत अवस्था की बात करे, परम धाम के अंदर जागृत साक्षात जागृत अवस्था जैसी प्राप्त अवस्था प्राप्त करती है, तो धनी की पूर्ण पहचान कर लेती है, और अपनी नजर दुनिया की तरफ से संपूर्ण हटाकर एकमात्र बस अखंड परम धाम की तरफ स्थित कर देती है। तो स्वाभाविक है कि धनी वो निजबुत का पर्दा भी हटा देंगे। मतलब निजबुत है फिर भी पर्दा का अनुभव कर रही है, वो पर्दा जो अनुभव कर रही है, जो वल पड़ा कहा है, वो वल भी हटा देंगे, और फरामोशी संपूर्ण हटा देंगे। दिल भीतर इसको को धारण करेंगे तो उनकी नजर में इश्क आएगा, और इश्क आएगा तो हमारी परात्मा को पूर्ववत इश्क का अनुभव होगा। सुंदर साथी, तो स्वाभाविक है कि हम जैसे खेल में उतरने से पहले जो लीला करते थे, साक्षात लीला करते थे, रंग विलास की जो लीला करते थे, परमधाम के अंदर घूमने की जो लीला करते थे, वही साक्षात अवस्था को प्राप्त करते हुए सारी लीला करेंगे। और उसको दुनिया के अंदर क्या कह दिया? महाप्रलय कह दिया उसको। तो सुंदर से ये हमने शोर किया था पिछली बार। तो ये ये दुनिया को ये पहचान नहीं है। तो दुनिया क्या कहती है? जो कछु कहिए वचने सो सब मीने कपलत। सुंदर से ये सारा अनुभव किसके बीच का है? श्यामा महारानी और अक्षरज धनी के बीच की बातें है। सनंद खोज के प्रकरण का नाम ही क्या है? सनंद खोज की बात लिखी हुई है। सुनो सारी, प्रकरण का नाम क्या है? सनंद खोज की। मतलब कि श्यामा महारानी ने धनी को प्राप्त करने के लिए जो जो खोज की थी, वही बात है। सुंदर साजी सोचिए, और खोज करते हुए जो अनुभव वो आया है, और वही अनुभव को लेकर धनी के साथ बात कर रही है। मतलब कि साक्षात जागृति अवस्था को प्राप्त करते हुए दुनिया की तमाम बात कर रही है, जागृत बुद्ध को लेकर, निज बुद्ध को लेकर। जागृत बुद्ध से दुनिया की पहचान हो रही है, दुनिया का अनुभव समझ में आ रहा है, और स्वाभाविक निज बुद्ध के द्वारा वर्णन हो रहा है। लेकिन वर्णन किसके सन्मुख हो रहा है? धनी के सन्मुख वर्णन हो रहा है। अभी ये बात दुनिया के अंदर जाहिर नहीं हुई है। जो बातें हो रही है, दिल भीतर बातें हो रही है। मतलब धनी ने जब श्यामा मानी को ताड़तन दिया दुनिया के अंदर पहली बार, तो जो जो बातें हुई, वो बात का विस्तार निजबुद्ध के जरिए कुलजम वाणी के अंदर जाहिर हुआ है। शुद्ध सदी श्यामा जी के महाराज जी के दिल भीतर का अनुभव, और वही अनुभव इंद्रावती ने प्राप्त किया, और वही अनुभव निजबुद्ध को लेकर हमें प्रथम प्राप्त कर रही है। सोचिए शुद्ध सदी, तो क्या समझ में आ रहा है? जो कछु कहिए वचन सो सब मीने कपलत। मतलब दुनिया शब्द को लेकर चलती है, लेकिन सारे शब्द सुपन दुख को लेकर है। तो स्वाभाविक क्या पहचान हमें आती है? ना सत्य पहचान में आता है, ना परमता की पहचान है। किसको? हमें परात्म को पहचान कुछ भी नहीं है। श्यामा माँ ने अपनी अनुभव की बात बता रहे, तो धनी मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ परम धाम को? मैंने बहुत खोज की आपको ढूंढने के लिए, लेकिन मैं बस सारे शब्द सुनने को मिले, झूठे शब्द सुनने को मिले। सत्य की कोई पहचान कराने वाला कोई था ही नहीं, तो परमधाम की तरफ दिशा कौन बताएगा? तो ना स्वरूप ना कहूँ वतन, तो क्यों कर जाइए तीत। तो मैं अपने परमधाम को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? तो पेड़ काली किन ना देखी, सब छाया में रहे उर्जाए।
सुंदर सा ये शास्त्रों के अंदर एक इशारे में बात बताई है कि दुनिया की उत्पत्ति को लेकर, तो उत्पत्ति का जो मूल जो कहे ऊर्ध्व दिशा में बताया हुआ है, और उसकी जो कल्पना संसार रूपी वृक्ष करके बताई है कि संसार रूपी जो वृक्ष है, उसकी जड़ें है, उसकी शाखा है, उसके पत्ते है, फल लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो मूल जो कहे ऊपर आकाश की तरफ ऊर्ध्व दिशा में है, लेकिन किसी को दिखाई देता नहीं है। लेकिन सुंदर सा जी सोचिए, सुपर को लेकर चलेंगे तो कैसे दिखाई देगा। लेकिन हमारा जीव अहोभाग्य है, जागृत बुद्ध को लेकर चलता है, तो उसने उस मूल को प्राप्त कर लिया है। और उसका मूल कहाँ लगा हुआ है? अखंड योगमाया में लगा हुआ है। उसके लिए सुंदर सा जी चौपाई लिखी है कि प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पराधे। किरंदन प्रकरण की चौपाई है, किरंदन किताब की चौपाई है कि प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम। मतलब कि त्रिगुण जो ब्रह्म विष्णु महेश की उत्पत्ति आदिनारायण महाविष्णु से हुई है, तो लेकिन आदिनारायण महाविष्णु का जो सीधा संबंध प्रत्यक्ष रूप से कहे तो कहां से जुड़ा हुआ है? अखंड योगमाया के अंदर सबलिक के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि सबलिक के अंदर शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि एक आदमी पलंग पर सोया हुआ, एक ऐसा कल्पना की हुई है कि जैसे हम निंद्रावस्था को प्राप्त करते हैं, पलंग पर लेटे हुए होते और सोए हुए होते, आंख बंद हो जाती है और सब नींद इतने गहराई में उतर जाते हैं, तो हम सपना देखने लग जाते हैं और सपना में अपना एक अलग स्वरूप खड़ा हुआ महसूस करते हैं और पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। तो सुंदर सदी उसी तरह एक कल्पना करके बताया हुआ है शास्त्रों के अंदर। तो ये सबलिक की जो बात बताए, सबलिक के अंदर उसके अंदर एक महाशिव करते बताया हुआ है, सदाशिव करके बताया हुआ है। सदाशिव एक सोया हुआ है ऐसा करते बताया हुआ है। उसका नाम क्या कर दिया? सदाशिव। सदा का मतलब अखंड। जैसे जीव, जैसे जीव 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 शिव को प्राप्त करता है। हमारे वाणी में क्या लिखा है? जीव टलोसी आत्म करके लिखा हुआ है। और वही बात को शास्त्रों में क्या लिखा है? जीव शिव हो गया। मतलब कि जीव ने परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लिया ऐसा करके बताया हुआ है। हकीकत में बिना जागृत बुद्ध ये अवस्था कोई प्राप्त करने वाला नहीं है। तो ये शिव कौन है? कि आदिनारायण महाविष्णु का मूल जो कहे, जिसको कुरान के अंदर अजादिल करके बताया हुआ है कि अजादिल फरिश्ता ने परमधाम के अंदर अपनी एक भी जगह बाकी नहीं है जहां सेजदा बजाई ना हो। या फिर कहे अक्षर अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है, अंतस्करण का मन का मूल स्वरूप जो कहे, अक्षर ब्रह्म का मन जो कहे, तो वो मन अखंड अवस्था की बात है। तो उस और मन और चित्त, चित्त चेतन से जुड़ा हुआ है, तो चित्त को क्या कह दिया? सबलिक करके बताया हुआ है। तो सबलिक स्वतः त्रिगुण की परात्म, मतलब कि चेतन अवस्था दुनिया के अंदर जो दिख रही है उसका मूल सबलिक के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि एको हम बहुत सम होने वाली जो बात होती है, आदि तो अपने आप को सपने अवस्था में खड़ा वो महसूस करता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो एको हम बहुश्याम कहता है। मतलब कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं, तो त्रिकोण ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। तो दुनिया को ब्रह्मा विष्णु महेश की पहचान है, आदिनारायण महाविष्णु की पहचान किसी को नहीं है। तो स्वाभाविक अक्षर ब्रह्म की पहचान कैसे होगी? और अक्षर ब्रह्म की पहचान नहीं है तो अक्षरातीत धनी की पहचान कैसे होगी? तो सुंदर सा जी, पेड़ काली किन ना देखी, सब छाया में रहे उठ जाए। मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा कहे तो दुनिया के अंदर 33 कोटि देवी देवता की उत्पत्ति हुई है। और 33 कोटि देवी देवता को लेकर दुनिया के जीव जो जो पर जिस पर अपनी आस्था श्रद्धा विश्वास बना हुआ है, उसको अपना परमात्मा मानते हुए अपना काम सारे करते हैं। तो स्वाभाविक है कि उसी में उलझे रहते हैं। मतलब कि इस संसार में जो पेड़ जो शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है, उसकी एक छाया बताई है। छाया का मतलब माया, दूसरा कोई नहीं। मतलब कि इस संसार के तमाम जीव सृष्टि माया में उलझ रही है। माया से परे कभी अपने आप को प्राप्त किया नहीं है, तो जागृत बुद्ध के बगैर हो सकता नहीं है। तो लेकिन हमारा जीव तो होगा कि अपने आप को मान रहा है सुंदर साथ जी, जिसने तारतम लिया है, जागृत बुद्ध को प्राप्त की हुई है और अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस कर रहा है, तो पूरी माया की पहचान कर रहा है। सुंदर साथ जी, ये अनुभव श्यामा माणिक का धनी के साथ बातें कहे वही है, और वही अनुभव हमारी पुरातन समझ रही है जागृत बुद्ध के द्वारा। और
निजबोध के द्वारा अपनी उपस्थिति महसूस कर रही है। लेकिन ये सारी बात अनुभव का प्रतिबिंब जीव पर पड़ रहा है, तो जीव भी अपनी अवस्था को महसूस कर रहा है और सुंदर सत्य के साथ शोर करता है। तो गम छाया की भी ना पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाए। मतलब कि अखंड योग माया की हकीकत को कैसे कोई जीव प्राप्त कर सकता है जब माया की पहचान नहीं है, पेड़ की पहचान नहीं है, उसका मूल की पहचान नहीं है, तो मूल जहाँ खड़ा हुआ है वो बेहद की प्राप्ति कैसे कर सकता है। और बेहद क्या है, अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है, तो बेहद की पहचान नहीं है तो अक्षर ब्रह्म की पहचान कैसे होगी। अक्षर ब्रह्म की पहचान नहीं है तो स्वाभाविक है अक्षर की पहचान कैसे होगी। तो पेड़ पार क्यों लखाए, जाए ना उलंगी देखी थी ना कछु हुए पहचान। तो सुपन को लेकर किसी ने उसको उल्लंघा नहीं है, तो दुल्हा कैसे पाइए जाको नेक ना सुनियो निशान। क्योंकि अब बेहद की कोई पहचान नहीं है, बेहद अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है, अक्षर ब्रह्म की पहचान नहीं है। अक्षर ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है, अक्षर धनी का सत्ता का स्वरूप है, अक्षर धनी की पहचान नहीं है, तो स्वाभाविक है धनी मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। ये श्यामा मारणी का अनुभव है सुंदर। और यही अनुभव को लेकर हमें परातम भी यही कहती है कि धनी मैं दिल भीतर जागृत अवश्य हो गई हूँ, लेकिन साक्षात उठने की बात करती हूँ, साक्षात लीला आपके साथ करने की बात करती हूँ, लेकिन वो कर सकती नहीं हूँ। लेकिन मेरी साक्षात नजर खुली हुई है, अवश्य खुली हुई है, लेकिन मेरी साक्षात नजर आपकी नजर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आपने तो अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है। स्वाभाविक है कि मेरी साक्षात नजर को कालमाया का ब्रह्मांड ही दिख रहा है, कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है। तो सोचिए सुंदर जी, अब आप ये तो आपने मेहर की कि जीव को जागृत दूध को देकर खड़ा किया, अखंड में अपने आप को महसूस किए करता है, तो तब जाकर मेरी परात्म की नजर ये उस जीव पर जो पड़ रही है, वो जीव की दृष्टि भी अखंड को देखने लग गई, उलट हो गई दुनिया की तरफ से। तो स्वाभाविक है आपने निजबूत मुझे प्रदान करी, तो ये सारी पहचान हो रही है। तो सुंदर जी, जब ये जागृत बुद्ध जीव को नहीं मिलती तो धनी बिना निजबूत में आपकी पहचान कैसे कर सकती है। तो जाए ना उलंगी देखी थी ना कछु हुए पहचान, तो दुल्हा कैसे पाइए जाको देख ना सुने निशान। कसम जो न्यारा द्वैत से और ठोरो सब द्वैत। सुंदर साथी, ये सत और असत की पहचान हो रही है हमारी परात्म को, मतलब ये खीर नीर का निवेरा हमारे दिल भीतर होता रहता है, जागृति होती है। जागृत को लेकर जीव की तरफ से दुनिया की तरफ जागृति है, अखंड योगमाया की तरफ से जागृति है। लेकिन निजबूत की बात करें तो निजबूत को लेकर हमारी परात्म अखंड परंदाम तरफ जागृत हो गई है, धनी को लेकर जागृति का ऐसा अनुभव कर रही है। तो सत्य और असत्य दोनों की पहचान हो रही है हमारे आत्मा को। सुंदर साथ ये सारा भाव जो उड़ रहा है दिल भीतर, हमारे दिल भीतर का, और भाव की जो पहचान हो रही है, निजबूत को लेकर पहचान हो रही है, लेकिन सारी पहचान कौन करा रहे, साक्षात दान पे धनी पहचान करा रहे। क्योंकि उन्होंने निजबूत प्रदान की है तो सारी बातें शोर करते हुए सारी बातें समझा रहे, और निजबूत दाखिल हो गई है तो सब सारी पहचान हमारी पराधन को हो रही है। तो कसम जो न्यारा द्वैत से, क्योंकि द्वैत अद्वैत की पहचान हो रही है, क्योंकि हम दुनिया तो क्या जानती है, द्वैत अद्वैत की बात जानती है, लेकिन स्वलीला द्वैत की बात को पहचान है ही नहीं। और हमारी पराधन क्या पहचान कर रही है, स्वलीला अद्वैत की अनुभूति कर रही है दिल भीतर। द्वैत को लेकर दुनिया चलती है, को लेकर चलती है, शब्द को लेकर चलती है, लेकिन शब्द से परे शब्दातीत अवस्था की बात करें, द्वैत से परे अद्वैत अवस्था की बात करें, सुपर बुद्ध से परे जागृत बुद्ध की बात करें, जागृत अवस्था की बात करें, अखंड युग्मा की तरफ की बात करें, तो जीव की जागृति अखंड युग्मा तक सीमित रहती है। और ईश्वर सृष्टि की बात करें तो उसकी हकीकत भी वही तक ही बनी रहती है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि है कि हमने पहले भी सौर किया था कि अक्सर उनका नजर का विस्तार ही है। तो अलग अलग जीवों पर अक्षर ब्रह्म ने अपनी नजर बनाए रखी है, सूरता के द्वारा द्वारा उसकी सूरता, अक्षर ब्रह्म की सूरता बनाए रखी है। तो स्वाभाविक उसको क्या कह दिया, ईश्वर सृष्टि, जिसका सीधा संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ है। तो दोनों की हकीकत जागृत बुद्ध को लेकर है, लेकिन जीव की जागृत बुद्ध को लेकर जो अवस्था होती है और ईश्वर सृष्टि की जागृत बुद्ध को लेकर जो अवस्था होती है, दोनों में फर्क होता है। क्योंकि ईश्वर सृष्टि का सीधा संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ है, और जीव का सीधा संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ होते हुए भी नहीं के बराबर, क्योंकि दुनिया बनती है और मिट जाती है, जीव बनते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन अक्षरब्रह्म की सुरता की बात करें, उसका सीधा संबंध अक्षरब्रह्म की नजर के साथ है, जो अक्षरब्रह्म की नजर उनके अंतस्करण के साथ जुड़ी हुई होती है। तो स्वाभाविक है कि वो कभी मिटने वाली नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, अखंड की अनुभूति कहते हैं।
अखंड की बात कही जाती है। इसलिए हमारी कुलजम वाणी में ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि परात्म की नजर दोनों को अखंड की हकीकत कहे। दुनिया के अंदर दोनों आत्मा कहलाएगी। और उसी आत्मा को लेकर गीता में क्या कह दिया कि कभी जन्मती नहीं है, कभी मरती नहीं है, ना अग्नि जला सकती है, ना कभी पानी भिगो सकता है, या फिर उसके ऊपर तलवार के द्वारा कोई घा कर सकता है, उसको छेदन कर सकता है, नहीं है। शुद्ध सारी सोचिए। तो कसम जो न्यारा द्वैत से और ठहरो सब द्वैत। लेकिन दुनिया सुबह को लेकर चलती है। स्वाभाविक द्वैत की पहचान है, शब्दों की पहचान है, सुपन अवस्था की पहचान है, साक्षात अवस्था की किसी को पहचान नहीं है। तो किने ना ठोर ठोर किने ना कहो ठोर नेचर, तो पाइए कैसी रीत, कैसे प्राप्त कर सकते हैं कोई रीत? क्योंकि बिना जागृत हो तो कोई पद्धति नहीं मिलती, नहीं कि दुनिया को प्राप्त करना, तो कैसे प्राप्त करे? या विद ज्ञान जो चर्च ही, तो मैं देखा चित्त लिया। तो दुनिया के धर्म ग्रंथों की बात को लेकर धनी श्यामा महारानी धनी को कहती है कि दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों की बात करें। सुंदर सारी सोचिए, श्यामा महारानी ने सिर्फ हिंदू धर्म को ही अध्ययन किया है, पहचान वही है, लेकिन दिल भीतर मोहम्मद की सुरता मिली हुई है। स्वाभाविक है, कुरान की हकीकत को भी उनको मालूम है, लेकिन जाहिर की नहीं है। समझिए कि मोहम्मद मिला इसे महीने, तब मोहम्मद हुआ श्याम, ये बात होती है। क्योंकि कच्छ के रण के अंदर जब घर से निकले तो पहचान किसकी हुई? 6 फुट लंबा पठान जो मिला था वो दूसरा कोई नहीं था, मोहम्मद की बस्तरी सूरत ही थी। वो उनके अंदर आकर मिल गई थी, लेकिन उनको पहचान नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके दिल भीतर अहम में जागा धाम का वो हकीकत बहुत, मतलब कि अहमद का स्वरूप हो गया था उनका स्वरूप, मतलब कि परम नाम का भाव दिल भीतर जागा थोड़ा महसूस हो रहा था। लेकिन सुपन बुद्ध बनी हुई थी, इसलिए खुद की पहचान नहीं थी। लेकिन जैसे धनी ने निजबुद्ध दाखिल कर दी और सारी पहचान करा रहे, तो स्वाभाविक है कि जागृत बुद्ध को लेकर सारी दुनिया की हकीकत पहचानने में आती है। तो सुंदर सा जी, तो यह भी ज्ञान जो चर्ची, मतलब कि दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों की हकीकत अब नजर के सम्मुख खुल गई है। मतलब कुरान और पुराण सारे वेद समझ में आ रहे हैं। लेकिन शुद्ध सादी के मार्फत जो लीला हुई, तो सिर्फ जागृत बुद्ध की लीला हुई। मतलब कि अक्षर ब्रह्म की दिलपिता जो जागृति है, वही बात को लेकर ही पहचान दुनिया के अंदर कराई। किसको? 313 ब्रह्मसुद्धि सुंदर को जागृत किया, उनको वही पहचान कराई। मतलब कि वरद रास के भेद सारे खोले, क्योंकि अखंड योग माया में लीला क्या अखंड हो रही है? सिर्फ दो लीला अखंड हो रही है, वरद लीला अखंड हो रही है, रास लीला अखंड हो रही है। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने जागृत बुद्ध के द्वारा दो लीला का ही अनुभव कराया। 313 सुंदर साथ को जागृत किया उनको। तो स्वाभाविक है कि 313 सुंदर साथ जागृत बुद्ध को लेकर चले, तो व्रजरास लीला का अनुभव साक्षात महसूस करते थे। उनकी दृष्टि अखंड योगमा में पहुंचती थी, अनुभव करते थे व्रजरास लीला का, कृष्ण का साक्षात दीदार करते थे। सोचिए सुंदर साथी, सारा अनुभव साक्षात जैसा ही अनुभव अनुभव हो रहा था। लेकिन उससे परे उठकर होने की जो बात करे, परमधाम की तरफ जागृत होने की बात करे, तो वो बात होती नहीं थी। मानो कि जागृत है लेकिन अधमरे जैसी स्थिति है। समझिए, मरा हुआ कब कहलाता है? जिसमें कोई जागृति नाम का कोई नामो निशान नहीं है, चेतनता कुछ भी नहीं है, जड़वत है। सुबह बुद्ध को लेकर चलते निंद्रा अवस्था की अवस्था जो कहे, तो ऐसी अवस्था है। लेकिन जागृत बुद्ध को लेकर चले तो अर्धमरा जैसी है, मतलब जागृति है फिर भी मरे मरे हुए ऐसे। तो सुंदर 313 सुंदर साथ की अवस्था ऐसी ही थी। किसी को दृष्टि अखंड परम में पहुंचती नहीं थी। बातें अवश्य करते थे, श्रीदास श्री ठाकुरादि पदम्बों में विराजमान भाई अवश्य बोलते थे, परमधाम की बातें अवश्य करते थे, 25 पक्ष की बात अवश्य करते थे, जमुना जी की बात करते थे, बहुत कौशल की बात करते थे, पुखराज पहाड़ की बात करते थे, क्षमा वाणी जो देव महाराज बातें करते थे। लेकिन नजर में लेने की जो बात करे चित्त उनके द्वारा, या फिर कहे चित्त वहां पहुंचना चाहिए परमधाम के अंदर, या फिर कहे हमारी परात्म दिल पिता जागृत अवस्था की बात करे, जागृत होने की बात करे, तो दिल पिता जागृति महसूस हुई नहीं थी। जागृति महसूस अवश्य हुई थी दिल पिता, लेकिन कहां तक महसूस हुई थी? सिर्फ अखंड योग माया तक ही महसूस हो रहा था। मतलब अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण तक ही जागृति महसूस हो रही थी। अक्षर ब्रह्म और अक्षर ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। सारे सुंदर सा समझते थे, अवश्य समझते थे, लेकिन जागृति थी, लेकिन कहां तक थी? सिर्फ
जमुना जी तक ही जागृति महसूस थी। जो कुरान के अंदर बताया है कि अजाजल फरिश्ता मोहम्मद की सुरता को जबराइल फरिश्ता जमुना जी तक ले गया, फिर आगे जा सका नहीं। तो क्या कहते हैं, मेरे पर जलते हैं, मैं आगे जा सकता नहीं हूँ, आगे देख सकता नहीं हूँ। तो सुंदर से सोचिए, तो वही पर्दा बना रहा जागृत बुद्ध का। जागृत होते हुए भी सुषुप्त अवस्था को, मतलब स्वप्नावस्था को प्राप्त किया हुआ है। मतलब दुनिया की तरफ से कहे तो समाधि अवस्था अवश्य है, तुरीय अवस्था कहे, क्योंकि परमधाम का बातें अवश्य करते थे, लेकिन अनुभव क्या हो रहा था, अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण का अनुभव हो रहा था। जो अक्षर ब्रह्म ब्रजराज लीला का अनुभव करते हैं, वही अनुभव हो रहा था उनको। तो तुरीय अवस्था कहे तो सुंदर उसी बात को लेकर हमारी गुलजवाणी में लिखा है कि ये चौपाई है कलश, हिंदुस्तानी की चौपाई है, कलश गुजराती में भी चौपाई लिखी है, मैंने निकाल निकाल के रखी है कि अवतार जे ने कलंकनो, कलश गुजराती की चौपाई है। अवतार जे ने कलंकनो ते अश्व अधूरो रहो, पुरुष डीठो नहीं नैनो, तूरी ने कलंकी तो कहो। ये कलश गुजराती 7वां नंबर की प्रकरण की चौपाई है, 35 नंबर की चौपाई है। और यही चौपाई जब, मतलब कि कलश गुजराती का जब निजबूत को लेकर जब ट्रांसलेशन किया हुआ है, सुंदर सा सोचिए, कलश गुजराती और कलश हिंदुस्तानी में तफावत कितना क्यों है, ये समझने की बात है। कि कलश गुजराती का अवतरण हुआ है सिर्फ जागृत बुद्ध को लेकर अवतरण हुआ है। मतलब जागृत बुद्ध का मतलब अवतरण हुआ तो निज बुद्ध को लेकर ही अवतरण हुआ है। इन जो सारी बातें वो थी, क्या कौन सी थी, जो देवचंद महाराज ने अपने हयाती काल में जागृत बुद्ध को लेकर जो बातें बताई थी, वही बात का अवतरण हुआ है। लेकिन कलश हिंदुस्तानी की जो बात करे, तो अब निज बुद्ध को लेकर सारा खुलासा करते हुए बातें बताइए। तो वही, यही चौपाई कलश गुजराती की चौपाई को कलश हिंदुस्तानी में प्रकरण नंबर, सोचिए सुंदर, 18वां नंबर का प्रकरण है। कलश गुजराती का 7वां नंबर का प्रकरण है, और वही प्रकरण का हिंदुस्तानी भाषा में कन्वर्टर करवाया, तो प्रकरण नंबर कितना है, 18वां नंबर है। सोचिए सुंदर कितना डिफरेंस है। जब निजबूत के द्वारा वही खुलासा करवाया, तो लेकिन चौपाई तो वही की वही है, कि समझाने का तरीका निजबूत के द्वारा अलग है। कि अवतार जो ने कलंको सो अश्व दूरो रहो, पुरुष देखो नहीं नैनो, तुरी को कलंकी तो कहो। मतलब कि कलश हिंदुस्तानी का 18वां नंबर का प्रकरण है, चौपाई नंबर 36 नंबर है। मतलब कि देवचंद महाराज की हकीकत की बात करें, जागृत बुद्ध को लेकर सुंदर साथ महसूस करते थे, तो तुरी अवस्था का अनुभव करते, जिसको दुनिया समाधि अवस्था कहती है। मतलब कि 313 सुंदर साथ जागृत अवश्य हुए थे, लेकिन व्रजरास लीला का अनुभव करते थे। जो दुनिया समाधि अवस्था में आनंद की प्राप्ति के लिए समाधि अवस्था जिसको कहते हैं, सहज समाधि बोलते हैं। मतलब कि दुनिया की तरफ से नजर हटकर परमात्मा की तरफ लगते हुए परमात्मा का जो अनुभव हो रहा है, उसको कहते हैं समाधि अवस्था। तो ये समाधि अवस्था 313 अवश्य प्राप्त करते थे, लेकिन समाधि अवस्था निंदा तो बनी रही थी, लेकिन उसके ऊपर उठकर तुरीयातीत अवस्था की बात करें, वो बात तो थी नहीं। इसलिए क्या कह दिया, अवतार जो ने कलंक को सो अश्व दूरो रहो, मतलब अश्व पूरा नहीं था। मतलब कि जैसे शास्त्रों में क्या लिखा था कि इमाम मेरी जा होंगे तो घोड़ा पर सवार होंगे, तो घोड़े के 3 पैर जमीन पर लगे हुए होंगे, चौथा पैर हवा में ऊंचा होगा। विद्यापिंदर बुद्ध निष्कलंक अवतार जार होगा, वो भी घोड़े पर सवार होगा। तो घोड़ा जो होगा उनका 3 पैर जमीन पर होगा, चौथा हवा में होगा। ऐसा करते निशानियां लिखी हुई है। लेकिन चारों पैर जमीन पर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, घोड़ा खड़ा हुआ ऐसा महसूस होता है। लेकिन हवा में है तो स्वाभाविक कभी पूरा खड़ा हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये सुनो साथी कि भावार्थ ये होता है कि जागृत बुद्ध को लेकर हम जो अनुभव करते हैं, सिर्फ आधा अधूरा महसूस करते हैं, पूरी जागृति दिल भीतर नहीं है। इसलिए इंद्रावती कहती है कि देवचंद महाराज जो बातें करते थे परमधाम की बात साक्षात देखकर बातें करते, लेकिन मुझे परमधाम नजर में आता नहीं है। ये जागृत बुद्ध की हकीकत है, सुंदर साथी सोचिए। और वही तमाम 313 सुंदर साथी हकीकत थी। इसलिए सुंदर साथी हमें ये समझना चाहिए, हम जो बोलते हैं तो कौन सी बुद्धि से बोलते हैं, सुबह बुद्ध को लेकर बोलते, जागृत बुद्ध को लेकर बोलते, निज बुद्ध को लेकर बोलते। जागृति हमें होनी चाहिए। टाटा लिया है सुपर बुद्ध को लेकर बोलते हैं, तो स्वाभाविक है हम अभी दुनिया में खड़े हैं, दुनिया की बातें करते हैं, द्वैत को लेकर चलते हैं, शब्द को लेकर चलते हैं।
लेकिन जागृत बुद्ध को लेकर चलते हैं तो हमारी उपस्थिति कहाँ कहलाएगी? अखंड युग्म में कहलाएगी। स्वाभाविक एक हम अद्वैत को लेकर चलते हैं, बेहद को लेकर चलते हैं, क्षर से परे अखंड युग्म की हकीकत को लेकर चलते हैं। लेकिन जब निजभूत को लेकर चलते हैं तो स्वाभाविक हमारी उपस्थिति कहाँ कहलाएगी? परमधाम के अंदर कहलाएगी, धनी के सन्मुख मूल मिला में कहलाएगी। हमारी पराधम महसूस करते हैं कि मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ, परमधाम का साक्षात जैसा अनुभव कर रही हूँ। मतलब कि खेल में उतरने से पहले धनी के साथ जो इश्क की लीला की है परमधाम के अंदर, सारी जगह पर घूम घूम कर रंग विलास की जो लीला की है, सारी लीला दिल भीतर जागृत हो जाती है, साक्षात जैसा ही अनुभव कर रही है। और पहचान कौन करा रहे हैं? साक्षात धाम के धनी पहचान करा रहे हैं। दिल भीतर धनी को प्राप्त किया हुआ है, दीदार करिए धनी धनी का दिल भीतर। तो स्वाभाविक है कि उपस्थिति कहाँ कहलाएगी? अखंड परमधाम के अंदर कहलाएगी। उसको कहते तुर्यातीत अवस्था। अखंड युग्मा की अवस्था तुरीय अवस्था कहलाएगी, लेकिन कलंक लगा हुआ है। लेकिन परमधाम के उपस्थिति महसूस करते हैं तो सब वो कलंक हट जाता है, तो निष्कलंक अवस्था हो जाती है हमारी। लेकिन निष्कलंक होते हुए भी पर्दा बना हुआ है, एक बल पड़ा हुआ है, साक्षात जागृति हमारी पराधम की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बाकी पराधम जैसे हम जागृति महसूस करते हैं वैसी नहीं हुई है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए वो पर्दा बना हुआ है। क्योंकि साक्षात देखती है हमारी परात्म तो धनिक के साथ नजर मिलाते हुए देखती है, लेकिन धनिक ने अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, तो स्वाभाविक है मजबूरन हमारी परात्म को कालमाया का ब्रह्मांड ही देखना पड़ता है। लेकिन देखना पड़ता है तो स्वाभाविक है कि जागनी लीला का अनुभव कर रही है, जीव को लेकर जागनी लीला में शामिल हुई महसूस कर रही है, लेकिन अब देखने का नजरिया बदल गया है। साक्षात अपनी उपस्थिति में कहाँ महसूस करती है? मैं तो मूल मिला में बैठकर सारा खेल देख रही हूँ। अब मैं लीला में शामिल नहीं हूँ, लीला से अलिप्त हूँ, फिर भी लीला में शामिल है। सोचिए सुंदरी कैद है फिर भी बेकदी का अनुभव कर रही है, बंधन में है फिर भी बंधन नहीं है ऐसा अनुभव कर रही है। बंधन किसके लिए? जीव के लिए, लेकिन जीव भी अपने जागृत बुद्ध को लेकर अखंड में खड़ा महसूस करता है, तो जीव के लिए भी बंधन नहीं रहा है। लेकिन सोचिए सुंदर जी, क्योंकि लीला जीव के मार्फत से होने वाली है, हो रही है, स्वाभाविक की गफलती होने का डर खड़ा रहता है। क्योंकि खड़े कहाँ महसूस हो रहे? लीला कहाँ हो रही है? दुनिया के अंदर हो रही है, कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर हो रही है, माया को लेकर हो रही है। स्वाभाविक जरा सी गणपति जीव से हो जाती है, तो जीव की उपस्थिति कहाँ हो जाएगी? माया के अंदर हो जाएगी। और हमारी परात्म जीव के मार्फत से लीला देख रही है, तो स्वाभाविक जीव जैसा अनुभव करेगा वैसा अनुभव हमारी परात्म करेगी, तो हमारी परात्म को भी डर बना रहता है गणपति का। इसलिए पल पल जागृत रहना जरूरी है, जीव को पल पल जागृत बनाए रखना जरूरी है। तो सुने भाई, अब ये खिन में कहे सब ब्रह्म में, खिन में बन जा पुत। और इसके पहले क्या कह दिया? या विधि ज्ञान जो चर्ची सो में देखा चित्र ले आए, जो मनुआ सुप्रे मीने बेसुध गोते का है। मतलब कि हमारी उपस्थिति जागृति महसूस करते हैं तो दुनिया की तमाम हकीकत समझ में आता है कि दुनिया कैसे गपलती में गोते खाते हैं, और हम गोते खा नहीं रहे। हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है। सोचिए सुंदरी, अनुभव श्यामा माणिक का है, वही अनुभव इंद्रावती की परातम का है, और वही अनुभव हमारी परातम का होता जाता है। स्वाभाविक हमारे दिल भीतर एक दिली बनती जाती है। तो दादा ये एक दिली परमधाम की तरफ से है, दुनिया की तरफ से नहीं है। क्योंकि हम कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, अरे जैसे मैंने दिन में सोचा, आपने वही बात बता दी तो हमारी और आपकी एक दिली बन गई। सुंदर ये ऐसा हो जाता है। लेकिन बात कब होती है? जब आप परमधाम की तरफ से सोचते हैं और हम भी परमधाम की तरफ से सोचते हैं, तो स्वाभाविक एक दिली का अनुभव ऐसा थोड़ी लेयर उठती है दुनिया की तरफ के बात करें तो। लेकिन हमारी जागृति परमधाम को लेकर कैसी होती है? जब इस संबंध की बात करें तो श्यामा माणी का जो अनुभव होता है वही अनुभव हमारा होना चाहिए। जो बातें बता रहे धनी को, तो हमारी परमधाम यही धनी के साथ यही बातें करते हैं। धनी ये खेल क्यों खड़ा रखा है आपने? क्यों खड़ा रखा है? मुझे बस आप साक्षात जागृत होकर आपके साथ लीला करनी है। आपके मुझे मीठे मीठे मधुर वचन मुझे अपने साक्षात कानों से सुनना है, अपने मुखारविंद से मीठे मीठे वचन मुझे भी आपको सुनाना है। ये लीला कब होगी? ये तड़प बनी रहनी चाहिए। सुंदर जी उसको कहते हैं वीर, उसको ही वीर कहा है। लेकिन ये वीर का अनुभव हमें परातम का अपना अनुभव है, लेकिन फिर भी उसमें इलम में ही विश्राम की स्थिति बनी रहती है। इसके क्योंकि सागर किताब के अंदर इश्क का सागर का जो वर्णन किया हुआ है, सातवें सागर, पांचवें सागर के इश्क का सागर का जो वर्णन किया हुआ है, उसमें एक चौपाई आती है, इलम में ही विश्राम। चौपाई तो याद नहीं है सुंदर सादीप, लेकिन कहने का मतलब कि अब
साक्षात हमारी परातन दिल भी जागृति का अनुभव कर रही है, परंदम के अनुभव कर रही है, धनी का दीदार कर रही है, धनी के साथ बातें करने का अनुभव कर रही है, धनी की बातें सुनने का अनुभव कर रही है, और परंदम के 25 पक्ष की बात कर रही है, फिर भी जागृति नहीं है, साक्षात जागृति नहीं है। तो सोचिए सुंदर सा जी, तो ये बल पड़ा जो है, सुंदर सा जी बात छूट गई क्योंकि दिशा बदल गई मेरी सोचने की। कोई बात नहीं, बोलो जी प्राणनाथ प्यारे की जय, प्रणाम जी। तो सुंदर सा जी, कि हमारी परात्मा जो अनुभव कर रही है, धनी अनुभव करा रहे, तो अब क्या समझ में आ रहा है कि हाँ, एक दिली की बात है सुंदर सा, कि क्षमा माणी का जो अनुभव है वही अनुभव हमारा होता जाता है एक दिली का। तो दुनिया के भीतर जो अनुभव कर दे, सुंदर साथ के साथ बातें करते, उसमें कई बार अनुभव होता जाता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं हम भी यही सोचते हैं, लेकिन ये अनुभव परंदाम को लेकर है, दुनिया की बात को लेकर नहीं है। सोचे सुंदर एक दिली का को लेकर भी हम कई बोलते हैं कि अरे मैंने भी जो बात की वो आपने कही, मतलब हमारी बीच कैसी एक दिली है। या फिर कहे कि मैं हम कोई जगह दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और आप भी आए, मतलब कि हमारी सोच एक बनी हुई है उस प्रसंग में जाते हुए। तो सोचिए सुंदर, हम क्या कहते हैं, हमारी भी एक दिली हुई, लेकिन सुंदर जी वो अपने हिसाब अपनी स्थिति के अनुसार आया हुआ होता है, और हम भी अपनी स्थिति के अनुसार जाते हैं। ये एक दिली का अनुभव दुनिया की तरफ से नहीं है, परमधाम की तरफ से की बात करें, या फिर कहे कि आपका जागने का तरीका अलग होता है, मेरे जागने का तरीका अलग होता है, लेकिन हमारे दिल भीतर, मतलब आपकी पराधम को दिल भीतर धनी जो अनुभव कराते हैं, वो अनुभव के द्वारा आपको जो पहचान होती है, या जो फिर समझ जो मिलती है, समझ की दृष्टि जो खुलती है अंदर, उस दृष्टि के मार्फत से आप धनी का जो दीदार करते हैं, उस दीदार में धनी का जोश जो समझ में आता है, जो नजर में आता है, धनी का आवेश जो समझ में आता है, नजर में आता है, धनी का इश्क जो समझ में आता है, नजर में आता है, धनी का नूर जो समझ में आता है, नजर में आता है, धनी का आवेश जो समझ में आता है, नजर में आता है, धनी का इलम जो समझ में आता है, नजर में आता है, धनी की मेहर जो समझ में आती है, नजर में आती है, एक जैसी होती है। सुंदर सा सोचिए, उसको कहते हैं एक दिली। तरीका अलग होता है जागने का, लेकिन जो अनुभव के द्वारा जो पहचान हो रही है, एकमात्र धनी की पहचान हो रही है, धनी के सारे दिल के अंगों की पहचान हो रही है, क्योंकि धनी ने हमारी परातन को अपने दिल भीतर डुबाया हुआ है अपनी नजर के मार्फत से, क्योंकि हमारी परातन की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। स्वाभाविक है कि धनी ने अपने नजर में क्या खड़ा रखा है, काल माया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, लेकिन काल माया का ब्रह्मांड जो धनी की नजर में दिख रहा है, उसका सीधा संबंध कहाँ है, धनी के दिल के साथ जुड़ा हुआ है, कि धनी ने दिल में यही इच्छा खड़ी करी है कि मैं अपनी शक्तियों को इश्क का पहचान कराऊं, सत्ता की पहचान कराऊं, लेकिन कैसे पहचान कराऊं, परम धाम के अंदर तो पहचान करा सकता नहीं हूं। तो स्वाभाविक है कि कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा रखा है दिल भीतर इच्छा करते हुए, तो स्वाभाविक है कि हम धनी की इच्छा में डूबे हुए, मतलब कि हमारी परात्म धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए धनी की नजर में डूबी हुई है। स्वाभाविक है कि कहाँ डूबी है, धनी के दिल में डूबी हुई है, और दिल में डूबी होते होते हुए धनी के निजबूत का अनुभव करते हुए सारी पहचान कर रही है, जो धनी पहचान कराना चाहते हैं। इसका की पहचान कर रही है, नूर की पहचान कर रही है, जोश की पहचान कर रही है, आवाज की पहचान कर रही है, निस्बत की पहचान कर रही है, इलम की पहचान कर रही है, सौर कर रही है। सोचिए सुंदर साथ जी, ये कुल्लम वाणी के अंदर धनी ने अपनी पहचान कराने के लिए जो जो शब्द रखे, सारों के शब्दों के मार्फत, क्योंकि जीव को शब्दों के मार्फत से ही पहचान होती है। जीव पहचान करेगा, अखंड की तरफ अपनी दृष्टि बनाएगा, तो और जीव तल होती आत्म भाव में आएगा, मतलब ब्रह्मश्री जैसा लक्षण धारण करेगा, चलेगा, तब जाकर हमारी पुरातन दिल भीतर निजबूत को लेकर ये अनुभव कर सकती है। सोचिए सुंदर साथ जी, लेकिन आपका जागने का तरीका अलग होता है, हमारा जागने का तरीका अलग होता है, लेकिन पहचान एक जैसी होती है। और ये पहचान होती है, जो तरीका अलग होता है सुंदर है, उसको कहते हैं जागड़ी रासलीला। जो रासलीला की बात करें, क्योंकि क्योंकि अखंड योग में रासलीला खंड है, उसके उसकी हकीकत की बात करें तो क्या है, एक गोपी एक कृष्ण लीला कर रहा है, 12,000 गोपी 12,000 कृष्ण दिख रहे हैं रासलीला में, लेकिन एक गोपी एक कृष्ण की बात करें, दोनों एक दूसरे में मगन है, लेकिन बाजू में दूसरा कृष्ण खड़ा है, दूसरी गोपी खड़ी है, दिखाई नहीं देता है। ये हकीकत रासलीला की है, खेल में मगन है, लीला करने में मगन है, लीला रासलीला करने में मगन है, लेकिन दूसरा कौन है पहचान नहीं है, बस मगन है लीला में, इश्क में मगन है। तो सुंदर सही इसी तरह कहे, एक परातन की हकीकत की बात करें,
तो एक एक परातम को धनी निजभूत प्रदान करते हुए अपना अनुभव कराते, दिल भीतर खुद का अनुभव कराते, हमारी परातम की नजर खोलते, और नजर खोलते हैं तो हमारी नजर के सन्मुख एक अपना स्वरूप खड़ा करते, और जो स्वरूप खड़ा करते हैं सुन वो स्वरूप का मायना कहे नूर, जोश, आवेश, निस्बत, सौर, मेर, इलम, हुक्म, ये सारे सब कुछ मिलकर जो धनी का एक स्वरूप हमारी परात्म दिव्य से खड़ा होता है। सुंदर साई सोचिए, वो स्वरूप हमारी परात्म के लिए सही होता है, उसका कोई चित्र नहीं होता है, समझिए, इसका कोई चित्र होता ही नहीं है, कोई बना सकता भी नहीं है। सोचिए सुंदर साथ जी, समझिए। इसलिए ये राज समाधि का जो चित्र बनाया है उसको फाड़ कर फेंक दीजिए, वो कोई किसी काम का नहीं है। धनी धनी जो हमारी परातंग दिल पे अपना जो स्वरूप खड़ा करते हैं वही स्वरूप हमारे लिए सही होता है, दूसरे के लिए नहीं है, समझिए। एक गोपी कृष्ण की बात करे, एक गोपी अपने दिल भीतर कृष्ण का जो अनुभव करती है, जो कृष्ण सन्मुख दिखाई देता है स्वाभाविक, उसके लिए वही सही होता है। बगल में कौन कृष्ण लीला कर रहा है, कौन गोपी लीला कर रही है, उससे कोई ताल्लुकात है ही नहीं। इंद्रावती कहती है कि मुझे दिल भीतर जो अनुभव हुआ है उसका ही वर्णन शब्दों के मार्फत से तुम्हें कुछ आधार मिले, यहाँ का मसाला लेकर वर्णन किया हुआ है। लेकिन जब परमधाम का वर्णन जब जाहिर करने की शुरुआत हुई, उसके बाद उसके लिए की बात करें, सुंदर जो सागर किताब की बात करें, सागर किताब के अंदर 5वें नंबर के प्रकरण है, उसमें स्पष्ट लिख दिया है मंगलाचरण के अंदर। तो मंगलाचरण में लिख दिया है कि जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का सबसे न्यारा सुबान जो अर्श अजीम में बगता। मतलब कि आदमी जैसा स्वरूप मत समझिए, 5 तत्व वाला शरीर मत समझिए। हमारी पुरातन दिल भीतर जो धनी का दीदार करती है वही स्वरूप हमारा असल होता है, उसकी कोई आकृति मनुष्य जैसी है ही नहीं, स्त्री पुरुष जैसी नहीं है, दुनियावी स्त्री पुरुष जैसी। उसके बाद क्या कह दिया, मंगलाचरण। मंगलाचरण किसको कहते हैं कि मंगलाचरण के अंदर लिखा है, परिक्रमा का अंदर बताया हुआ है, उसमें भी मंगलाचरण है, उसमें लिखा है ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फुआना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। मतलब कि क्षर ब्रह्मांड की तमाम हकीकत को छोड़ना है, अखंड युग माया की तमाम हकीकत को छोड़ना है, अक्षर ब्रह्म की तमाम हकीकत को छोड़ना है, सिर्फ परम धाम को प्राप्त करते हुए धनी के दिल का अनुभव करना है। क्या कहते हैं, ला मकान शून्य निर्गुण, इस दुनिया की क्षर ब्रह्मांड की तमाम हकीकत, क्या छोड़ फना निरंजन, क्षर ब्रह्मांड की हकीकत है। और फिर क्या क्या कहते हैं, क्षर अक्षर को छोड़ के। अक्षर की बात करें तो अखंड युग माया और अक्षर ब्रह्म की सत्ता के स्वरूप की सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसको को प्राप्त करते हुए क्या कहते हैं, ये ताको मंगलाचरण। हम अपनी उपस्थिति निजबूत को लेकर बोलीला में खड़ी महसूस करते हैं, धनी का दीदार करते हैं, तो समझिए हमारा मंगलाचरण हुआ। मतलब हमारी जागृति दिल भीतर हुई, अपने अवस्था की प्राप्त करते हुए हम महसूस करते हैं मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ, धनी के साथ नजर मिलाते हुए सारा खेल देख रही हूँ, साक्षात जैसा ही अनुभव कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ साक्षात लीला करना चाहती हूँ लेकिन कर सकती नहीं। धनी को हम बार बार अरज विनंती करते हैं, सुंदर साई सोचिए कि धनी बस ये माया का पर्दा हटा दो, मतलब कि अपनी नजर में काल माया का ब्रह्मांड जो खड़ा रखा है वो खड़ा कर दो। लेकिन हमारी पराधन के दिल पर माया का पर्दा नहीं है। पर्दा है तो सिर्फ क्या है, अक्षराधि धनी से धनी की तरफ से पर्दा है, मतलब कि धनी ने की इच्छा के कारण नजर में काल माया का ब्रह्मांड दिखना पड़ रहा है, वो देखने की बात को लेकर उसको वल कहा है, एक पर्दा कहा है, जिसको कहते हैं रब्बानी पर्दा, कुरान के अंदर लिखा है। मतलब निजबूत होते हुए भी पर्दा की अवस्था महसूस करते हैं, मतलब साक्षात लीला हम नहीं कर सकते, ये बात है सुंदर जी। तो अब दुनिया की बात करें तो श्यामा माणी क्या कहती है, या वेद ज्ञान जो चर्ची सो मैं देखा चित ले आए, जो मनुआ सुपने मीने बेसुध गोते खाए, खिन में कहे सब ब्रह्म में, खिन में बन जा पुत्र। मतलब दुनिया की बात करें, दुनिया क्या कहते हैं, कलकन में परमात्मा है, फिर क्या कहते हैं स्वप्नवत संसार है, या फिर क्या कहते हैं कि एक मांझनी होती है, बराबर, शादी की है लेकिन दूल्हा मर गया, शादी होने के बाद सुहागन तो बन गई लेकिन दूल्हा मर गया, कोई बेटा नहीं था और बांझनी हुई, और स्वाभाविक है कि अब दूल्हा तो है नहीं तो बांझनी को बेटा कैसे होगा। लेकिन शास्त्रों में क्या बताया है, बांझनी का बेटा करके बताया, किसको, संसार की हकीकत को समझाने के लिए क्या बता दिया है कि संसार की अवस्था कैसी है, मानो कि बांझनी का बेटा होता है ऐसी तरह, मतलब कि कोई बेटा होता ही नहीं है, या फिर कहे सपने की तरह।
क्योंकि सपना का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, खिन में कहे सब ब्रह्म है, मतलब सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। और इस तरह क्या कहते हैं, भांजनी का पुत्र, मतलब उसका पुत्र होता ही नहीं, तो मतलब संसार का है ही नहीं, तो है ही नहीं तो है क्या। फिर क्या कहते हैं, मद माते मरकट जियो करे सोने का रूप। मरकट मतलब कि बंदर की तरह है, जैसे बंदर एक जगह पर स्थिर रहता नहीं है, उछल कूद करता रहता है, उसकी चेतनता एक जगह स्थिर रहती नहीं है। इसलिए कहे तो सुंदर, कभी कण कण में परमात्मा कहता है, कभी तुम में भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है, सब जगह परमात्मा की बात करता है। और दूसरी तरफ ये भी कहता है कि संसार तो नश्वर है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, यही बात करता है। तो स्वाभाविक है कि हम क्या माने, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है तो सत्य कैसे जाने, क्योंकि बातें करते परमात्मा की, लेकिन इतनी सारी अलग अलग बातें करते हैं तो समझ में आता नहीं है। एक जाली गूंथी हुई ऐसा समझ में आता है, और जाली जो गूंथी है उसमें फंसे हुए जीव जो है, वो जीव को बाहर कैसे निकाले। खिन में कहे सत असत्य, माया कछुए कहीं न जाए। मतलब खिन, एक बार क्या कहते हैं, परमात्मा कण कण में विराजमान है, तो परमात्मा की बात कर, परमात्मा सत्स्वरूप है। और फिर भी क्या कहते हैं, संसार नश्वर है, असत है, उसको छोड़ना है, माया को छोड़ना है। और माया में व्याप्ति भी बताते हैं। स्वाभाविक है कि क्या क्या कैसे समझे कि माया कछुए कहीं ना जाए, मतलब माया की पहचान नहीं है किसी को, सुते सुंदर जी, क्योंकि माया का हथियार कैसा है, एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चप्पल। इन सारों हथियारों से माया ने सबको घेरा हुआ है। सुंदर साई सोचिए कि हमारे जीव को जागृत करने के लिए कुल्लम वाणी के अंदर शुरुआत के राज किताब के अंदर पहले ही प्रकरण में माया की पहचान बताई, उसमें सारा सार बता दिया है। ये पारायण जो होता है हमारा, हम जो कुल्लम वाणी का पाठ पारायण करते हैं, उसमें पूर्णा होती होती है, उसके बाद पहले 17 चौपाई बार बार पढ़ते हैं, और फिर पूर्णावती हुई ऐसा बोलते हैं। और क्योंकि पूर्णावती करने की बात करें तो सोचे सुंदर से धनी की बात को लेकर तो इसी का कोई अंत होता नहीं है, पूर्णावती कभी होती नहीं है, क्योंकि पूर्णावती का मतलब अंत हो गया। लेकिन धनी जब तक जागृति होती नहीं है तो स्वाभाविक एक संसार का अंत होने वाला नहीं है। लेकिन हमने एक तरीका बना लिया है कि कुंजवाणी का पाठ पारायण करते उसकी कोई पूर्णावती होती नहीं है, तो स्वाभाविक एक शुरुआत की 17 चौपाई चालू कर देते पढ़ने के लिए, मतलब कि पारायण शुरू हो गया फिर से पढ़ने। लेकिन ये पढ़ने पढ़ने की बात करें, 17 चौपाई की बात करें, तो उस 17 चौपाई में माया की तमाम बात बताई है। सुंदर जी सोचिए, हमें पहला कहो मूसल की बात, तीसरा कहो दुख रूपी दिन रात की बात को लेकर क्या बताया है, उसमें बताया है कि उसमें बताया है कि ए माया से अति बलवंती उपनिषद से मूल धनी थकी, मतलब कि माया की उत्पत्ति हुई है अक्षरादि धनी की इच्छा के कारण हुई है। तो स्वाभाविक है कि वो अब अक्षर धनी की पहचान नहीं है किसी को, अक्षर ब्रह्म की पहचान नहीं है, अखंड योगमाया की पहचान की या फिर बेहद की कोई पहचान किसी को नहीं है। सब आदियार महाविष्णु भी किसी को भी पूर्ण पहचान नहीं है। सिर्फ दुनिया किसको जानती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को जानती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के परे आदियार महाविष्णु की किसी को प्राप्ति होती नहीं है। तो स्वाभाविक आदियार महाविष्णु सपने का स्वरूप है, महापुरुष विराट पुरुष जिसको कहते हैं, वो अब उसको प्राप्त किया नहीं तो स्वाभाविक हद की पूरी पहचान नहीं है, तो बेहद की पहचान कैसे करेगा कोई। अब बेहद की पहचान नहीं है तो बेहद से परे, बेहद अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है, तो उसके परे अक्षर ब्रह्म की बात करे तो अक्षर ब्रह्म की किसी को पहचान नहीं है। तो अक्षर ब्रह्म तो सत्ता का स्वरूप है। रोज चांदनी चौक में दीदार करने जाते हैं, तो अक्षरादि धनी की पहचान कोई कैसे करेगा, सोचिए सुंदर साथ जी। लेकिन ये पहचान हमारी करा रहे पहले प्रकरण में, कि माया છે અતલી બલવતી ઉપરી છે મૂળ ધણી થકી मुनिजन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक न ले पार। फिर क्या कहते हैं, सुख संकादिक ने नव टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वली, विष्णु वैकुंठ लीधा माए सागर शिखर न मुके गए। सोचे सुंदर, इसी तरह क्या कहते हैं, ए ऊपर हवे सुखो बीजा नाम से कहना लो, ए वचने सरवण थो ब्रह्मांड नो धन सर्वे आयो। मतलब कि संपूर्ण ब्रह्मांड की हकीकत, काल में ब्रह्मांड की हकीकत तो धनी ने अपनी नजर में खड़ी रखी है, उस खर ब्रह्मांड की हकीकत की बात करे तो माया से घिरी हुई, सब छाया ही में रहे उड़ जाए, बस माया के बंधनों से बंधे हुए है। तो हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, तारतम मिला है, तारतम ज्ञान मिला है, जागृत बुद्धि मिली है।
स्वाभाविक के अपनी जागृति कहाँ महसूस कर रहा है, अखंड की तरफ। मतलब कि अपने आप को अखंड युग्मा में खड़ा महसूस करता है, लेकिन बातें कहाँ ही कर रहा है, परंधाम की कर रहा है। तो स्वाभाविक जा तो सकता नहीं है, लेकिन उपस्थिति अखंड युग्मा ही बनी हुई है। लेकिन ज्यूटल हो आत्म मतलब प्रस्तुति जैसे लक्षण दिखाता है। मान लो कि एक सलिए, क्योंकि बार बार कहना क्यों पड़ता है, सुंदर है कि जीव की हकीकत को बताने के लिए बताना पड़ता है दृष्टांत साथ में, कि जैसे एक लोहे के सलिए को अग्नि में तपाते हैं, बहुत तपाते हैं, तो स्वाभाविक एक समय ऐसा आता है कि लोखंड का मतलब कि लोहे का सलिया तब कर अग्नि जैसा रूप धारण कर लेता है। मतलब अग्नि और लोहे के सलिए में कोई फर्क दिखाई देता नहीं है, दोनों एक स्वरूप जैसा नजर आते हैं। तो इसी तरह कहे तो जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करते हुए ब्रह्मश्रुति जैसा लक्षण दिखाते हुए, ब्रह्मश्रुति का लक्षण धारण करते हुए अपने आप को ब्रह्मश्रुति मानने लग जाता है। लेकिन मानने का क्यों होता है, क्योंकि जीव के मार्फत से लीला कौन देख रही है, ब्रह्मश्रुति परात्म देख रही है। स्वाभाविक के ब्रह्मश्रुति परात्म की नजर जिस जीव पर पड़ी है, वो जीव ने ये अपनी जागृति अखंड युग्मा में कर ली है। तो स्वाभाविक है कि वो ब्रह्मश्रुति के लक्षण दिखाते हुए जीवटल उसी आत्मा में आ गया है, मतलब ब्रह्मश्रुति जैसे लक्षण दिखाता है। तो ब्रह्मश्रुति परात्म और उसमें रहने के अंदर कोई फर्क दिखाई देता नहीं है। लेकिन ये फर्क किसको दिखाई देता है, जब निजबुद्ध दाखिल हो जाती है, तो सिर्फ निजबुद्ध जिसके दिल पे दाखिल हुई उसको ही फर्क नजर में आता है। लेकिन जागृत बुद्ध को लेकर जो चलता है उसको कभी ये फर्क नजर में आता नहीं है। सोचिए सुंदर सा जी, समझिए। जीवटल होशी आता मतलब ब्रह्मश्रुति जैसा ब्रह्म स्वरूप को ब्राह्मी अवस्था को जीव प्राप्त कर लेता है। लेकिन ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया हुआ जीव और पराधन जो दिल भीतर अपनी जागृति महसूस करती है निजबुद्ध को लेकर, और मैं अपने आप को मूल में खड़ा महसूस करती है, तो स्वाभाविक है ब्राह्मी अवस्था का जीव की हकीकत और अपनी स्वयं की पहचान मूल मिला खड़ी होने की पराधन जो कर रही है, वो पहचान निजबुद्ध द्वारा हमारी पराधन कर रही है। मतलब कि जीव की ब्राह्मी अवस्था अवश्य प्राप्त हुई है, लेकिन ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए जीव खड़ा क्यों है, धनी का काम करने के लिए खड़ा है। कि धनी काम करते तो कैसे करते, अपनी परातन के मार्ग से ही करते हैं। मतलब हमारी परातन को निमित्त मात्र बनाते हैं, जागृति जो दीपितर कर दी है धनी ने निजबुद्ध को प्रदान करते हुए। तो सारी बातें जो समझाते हैं, वो सारी बातों का जो समझ अनुभव जो दिन पितर हमारी परातन को जागरूक होता है, उसका तमाम प्रतिबिंब जीव के ऊपर पड़ता है। और क्योंकि जीव जीव के ऊपर पड़ता है, तो जीव अनुभव में लेता है। अनुभव में क्यों लेता है, क्योंकि उसने ब्राह्मी अवस्था प्राप्त की हुई है। स्वाभाविक है कि उसके ऊपर अनुभव में आता है। स्वाभाविक है कि जीव वो चाल चलकर उसी हिसाब से दुनिया के अंदर दिखाता है, और शब्द के मार्फत दुनिया के अंदर उसका अनुभव जाहिर होता है। सुंदर साथी, तो ये ये अनुभव की बात है सुंदर जी। तो खिन में कहे है, खिन में कहे सद असद, खिन माया कछु कही ना जय, यो संग संसार जड़ हुआ सो धोखे रहे फिराए। मतलब कि हमारी परदा समझ रही है, जो श्यामा माणी जो धनी को बात, धनी के खोज की बात बता रही है कि मैंने धनी आपके साथ आपको प्राप्त करने के लिए इसी तरह खोज किया, लेकिन मैं आपको खोज नहीं सकी, लेकिन निजबुद्ध आपने दाखिल कर दी, तो सारी बातें समझ में आ रही है। और यही समझ की बात को लेकर श्यामा माणी धनी के साथ बातें कर रही है। खिन में गए सत असत्य माया कछु कहीं न जाए। तो माया के लिए कुछ कहा जा सकता नहीं, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन अस्तित्व है तो क्यों धनी आपने इच्छा को लेकर धारण करते हुए खड़ा रखा है, अपनी नजर में खड़ा रखा है, और नजर में खड़ा रखा है, तो फिर भी हमें ये देखना पड़ रहा है। बाकी हकीकत में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए पहले प्रकरण में क्या कह दिया कि माया से उपनि से मूल धनी थकी, सो संगत संसार दृढ़ हुआ सो धोखे रहे फिर। तो दुनिया की तमाम हकीकत की बात करे तो सोचे सुंदर भाई, उसके बोलने के अंदर कोई ठहराव नहीं है, कोई धैर्य स्थिरता कोई बात नहीं है। अलग अलग बातें करते हैं, शोभे के किसी के अंदर स्थिरता नहीं है, क्योंकि जागरूक नहीं है। सब के सब जीव सुबोध को लेकर चलते हैं। तो स्वाभाविक है कि वही जीव के मार्फत से हमारी पराधम जो लीला देख रही है, तो हमारी पराधम को जागृति कैसे होगी। लेकिन धनी ने जीव को जागृति प्रदान करी, जीव की दृष्टि अखंड की तरफ हो गई, तो जीव के मार्फत से लीला देखने हमारी परातम भी अखंड में देखने लग गई। जीव जागृत के द्वारा सारा अनुभव कर रहा है, और हमारी परातम निजबुद्ध के द्वारा सारा अनुभव कर रही है। सोचे सुंदर जी, तो सारा समझ में आता है कि यो संसार दृढ़ हुआ तो धोखे रहे फिराए। मतलब दुनिया के तमाम जो इसी तरह धोखा को धारण करते हुए 84 योनि में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मतलब कि सोचे सुंदर जी, खेल की मजा कैसे है। ये बाजीगर ने करामात की है। बाजीगर कौन है, साक्षात नाम के धनी है। और बाजी कहाँ खड़ी है, धनी की धनी ने अपनी नजर में खड़ी है। बाजी का मतलब माया खड़ी रखी है, काल माया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, उसकी बात है। तो ये खेल की हकीकत की बात करें सुंदर सुंदर जी, तो ये हकीकत कैसी है कि
मानो कि, अरे यार छूट गया, कि जीव, बात छूट गई सुने, कोई बात नहीं, अब बात, अब समय हो गया, मैं अधूरी बात छोड़ता हूँ सुने, क्योंकि अब सुरता टूट गई मेरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दो रहे थे सुंदर जी, याद आएगा तो अगले कल सॉल्व करेंगे उसका। तो किन में कहे सत असत, माया कछुए कहीं न जाए, माया कछुए कहीं न जाए, यो संग संसार दृढ़ हुआ, यो संग संसार दृढ़ हुआ, सो दुखे रहे पीराए, सो दुखे रहे पीराए, सो दुखे रहे पीराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर राम के धनी की जय। सुंदर यह 26 नंबर की चौपाई का हमारा सौर हुआ, लेकिन जो बात जो टूट गई, जो धनी का हुक्म होगा, याद आएगी तो सुरता में आएगी तो उसे आप कल सौर करेंगे, लेकिन सुरता टूट गया, अब दिमाग में से वो बात निकल गई सुंदर जी, इसलिए अब कहने का कोई मतलब नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी पारस भाई। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम। जिग्ना बेन प्रणाम।